हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीसीएल एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम दूसरा हमारा सेशन होगा अनुपात और समानुपात का। इसमें हम चलिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17:24 अनुपात में प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात जो है 2:1 कितना हो जाए, 1:2 हो जाए, 1:2 हो जाए। कौन सी संख्या घटाई जाए? तो इसमें अगर आप बात करोगे तो 17/24 है। इसमें ऑप्शन की दृष्टि से चलोगे तो 5 घटाओ, अगर 17 में से 5 चला जाएगा कितना 12 बचेगा, और 24 में से 5 चला जाएगा तो 19 बचेगा। क्या इसको काटोगे तो 1/2 आएगा? नहीं आएगा। तो इसलिए हमारा ये फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर 10 जोड़ोगे 17 10 27 हो जाएगा, 24 10 34 हो जाएगा, और 27/34 को काटोगे तो 1 नहीं आएगा। तो इसमें अगर 7 जोड़ोगे तो यही कि 17 7 कितना हो जाएगा 24, और 24 और 7 जोड़ोगे 31 हो जाएगा, जो कटेगा तो नहीं आएगा। इसका मतलब हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाता है। मतलब कि हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर 17 में से अगर 10 घटा दो और 24 में से क्या कर दो 10 घटा दोगे, आपके पास आ जाएगा कितना, 17 में से 10 घटेगा तो 7 आ जाएगा, और 24 में से 10 घटेगा 14 आ जाएगा। इन दोनों को कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 1:2, अर्थात 1/2 अर्थात 1:2। तो इसलिए हमारा घ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए आगे चलने का प्रयास करते हैं। जो सेकेंड वाला हमारा क्वेश्चन है उन सेकेंड वाले क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंड वाला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि दोनों में से प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए, दोनों में से प्रत्येक में 9 क्या करो 9 घटा दो, तो संख्या क्या हो जाती है 12:23 हो जाती है। तो क्या कह रहा है, छोटी संख्या कौन सी होगी? छोटी संख्या कौन सी होगी, हमें इसके बात कर रहा है। तो चलिए हम अपने इस क्वेश्चन को देखें। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास जो संख्या है क्या 3:5 अर्थात 3/5 है। मान लेते हैं कि हमारे पास पहली संख्या कितनी है 3x। फर्स्ट वाली संख्या हम मान लेते हैं क्या है हमारे पास 3x, और सेकेंड वाली संख्या मान लेते हैं क्या है हमारे पास 5x। अब कह रहा है 9 घटा दो, क्या 9 घटा दो भाई, दोनों में संख्या में 9 घटा देने से क्या हो जाता है, हमारा जो अनुपात हो जाता है 12:23 के अनुपात हो जाता है। हम लिख दिए 12/23। अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। इस तरफ इसको मल्टीप्लाई कर दो, इस तरफ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको अगर इस तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो हो जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे इसको इस तरफ जैसे 5 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 12×5 60 x, और 12 नहीं है 108, और 23 को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिका 9, और 3 दूनी 6 69x, और माइनस इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27 के साथ हासिल 2, और 9 दूनी 18 2 20 207। अब क्या करना है, इसको इस तरफ लाओ और इसको इस तरफ ले जाओ। इसको इस तरफ लाएंगे तो हमारे पास 69 में से 60 चला जाएगा तो 9x बचेगा, और इसको इस तरफ लाएंगे, जैसे 207 को में से अगर 108 घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 99, और x बराबर हमारे पास यहाँ से निकल आता है 11। x बराबर x की वैल्यू कितनी निकल आई 11। अब यहाँ से देख लो फर्स्ट वाली संख्या क्या दी थी हमारे पास 3x, और x का वैल्यू रख दो कितना 3 × 11, तो आपके पास कितना हो जाएगा 11 3 33। आपकी ये छोटी संख्या अर्थात पहली संख्या हो गई, क्योंकि ये बड़ी संख्या कैसे होगी देख लो। अगर 5 के x के स्थान पे 11 रखोगे तो ये क्या हो जाएगी 11 5 55। तो बड़ी संख्या ये आ रही, तो हमारे पास क्या कह रहा है कि छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या कौन सी होगी जो छोटी होगी, मतलब 33 आपका मिल रहा है। 33 का वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलो आगे चलते हैं। आगे आई होप कि आपको ये वाला भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम थर्ड वाले क्वेश्चन पे चले। थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के योगफल का 30%, दो संख्याओं के योगफल का 30% उनके अंतर का 40% के बराबर है। तदनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात कितना होगा? तो हम मान लेते हैं छोटी संख्या हमारे पास क्या है, छोटी संख्या फर्स्ट वाली मान लेते हैं छोटी संख्या क्या है हमारे पास x है, और सेकेंड वाली हम मान लेते हैं बड़ी संख्या हमारे पास क्या है y है। या हम यहाँ इसको मान लेते हैं फर्स्ट वाली संख्या को क्या बड़ी संख्या मान लें। बड़ी संख्या हमारे पास कितना है फर्स्ट वाली कितना
x है और छोटी संख्या कितनी है हमारे पास, छोटी संख्या कितनी है, सेकेंड वाली y है। अब हमें क्या कह रहा है कि दोनों का योगफल का 30% x प्लस वाई का योग कर दोगे तो, और इसका क्या 30% करोगे तो ये गाइस इस तरफ से हो जाएगा। और क्या कर रहा है, उनका अंतर, बड़ी संख्या में छोटी संख्या, बड़ी संख्या आप माने हो x, इसमें से छोटी संख्या घटाओगे y, और इसका क्या कर दोगे, उस बड़ी संख्या में छोटी संख्या का 40% करने का प्रयास करो तो 40% ये हो जाता है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। आप क्या करते हो, 3 का इस तरफ मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा आपके पास 3x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x माइनस 4y। अब आपको सॉल्व करना है, मतलब फिर क्या कह, फिर इसको इस तरफ इसको इस तरफ लाओ और इसको इस तरफ ले जाओ, तो आपको क्या हो जाएगा 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा x के। आप क्या कह रहे हैं, देखो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात, आप क्या करना है, बड़ी संख्या ऊपर करना है, छोटी संख्या नीचे करना है। मतलब अगर आप यहाँ से ले हुए, जैसे 7y इक्वल टू x है, अब इस y को इस तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा x बाई वाई, यहाँ 7 इसके 1 मानते हैं, तो इसका मतलब आपके पास हो जाएगा बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात 7 अनुपाते क्या, बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात कितना हो गया, बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात आपके पास आ जाता है कितना 7 अनुपाते 1। बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात कितना आ जाता है 7 अनुपाते 1। आपका कौन सा ऑप्शन, ग वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आपके 4th नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 4th वाला, तो चलिए हम अपने 4th नंबर के क्वेश्चन को देखने का प्रयास करें। 4th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विद्यालय के छात्रों की कुल संख्या 660 थी, उसमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 13:9 था, और कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई, पर कुछ लड़के चले गए, तो तदनुसार लड़के लड़कियों का नया अनुपात 6:5 हो गया, तथा विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी थी। तो चलो अपने हम इस क्वेश्चन को देखें। तो ये क्वेश्चन कह रहा है टोटल संख्या कितनी है हमारे पास। टोटल संख्या अगर आप बात करोगे, टोटल संख्या जो विद्यार्थियों की संख्या है 660। अब हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं कि हमारे पास लड़के कितने हैं और लड़कियाँ कितनी हैं। फर्स्ट ऑफ आप देखने का प्रयास करोगे तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो था कितना था, 13:9 था, मतलब 13/9 हम इसलिए ऐसे ही कर लिए। अब हमको क्या करना है, पहली बात हम निकालने का प्रयास करें कितना, लड़के कितना है। अगर लड़के के निकालने का बात करोगे तो टोटल जो लड़के हैं उसमें से 13 क्या कर लो, लड़कों निकाल लो, और जो इन दोनों का योग होगा उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 13 और 9 का योग कितना हो जाएगा आपके पास, हमारे पास कितना हो जाएगा, 13 और 9 का योग हमारे पास हो जाएगा कितना, 22। अब क्या करोगे, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33, और 2 से डिवाइड करने का प्रयास करोगे, ये इक्वल टू हो जाएगा 15, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 390। अर्थात हमारे पास जो बॉयज़ हो गए कितना हो गए, हमारे पास बॉयज़ हो गए 390। अब गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स हमारे पास कितना हो जाती हैं, गर्ल्स हमारे पास हो जाते हैं जैसे 660 है तो 660 में, और अब गर्ल्स के लोग ऊपर मल्टीप्लाई करोगे और दोनों का योग कितना है 22, से डिवाइड करोगे, 11 दूनी 22 और 11 तिहाई 33, 11 6 का 66, 11 6 का 66, सॉरी यहाँ भी गलत कटा हुआ है इतना, और यहाँ 30 होगा तभी जाएगा। तो 11 6 के 66 जीरो हो गया, और इन 6 9 का 54 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे और और काटोगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 बार जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे कितना, 9 3 27, 270। आपके पास 270 कितना हो गए, गर्ल्स हो गए, और 390 लड़के हो गए। अब क्या कह रहा है, आगे चलोगे तो कह रहा है कि 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई, 30 लड़की, अगर 30 लड़कियां और विद्यालय में आ जाएं तो इसमें 30 और जोड़ दोगे तो आप न्यू लड़कियां कितनी हो जाएंगी, न्यू लड़कियां आपके पास हो जाएंगे, 30 और जोड़ दोगे आपके पास न्यू लड़कियां कितनी हो गई, 300 हो गई। कितनी हो गई, 300 हो गई। अब क्या कर रहे हैं, पर कुछ लड़के चले गए, कुछ लड़के पहले देखो 390 थे, अब कुछ लड़के चले गए, तो इसमें माइनस हम यक्स कर देते हैं, मान लेते हैं यक्स लड़के क्या हो गए, चले गए। तद अनुसार
लड़के और लड़कियों का नया अनुपात। अब देखो यहाँ गाइज आपको ध्यान रखना है, पहले क्या कह रहा है लड़के, पहले आपको ऊपर रखना है क्या लड़के, अर्थात आपको जो रखना है अब यहाँ पे आपको रखना क्या है, पहले लड़के रखना है। लड़के क्या है 390 में से x लड़के चले गए हैं और लड़कियां कितनी हैं 300 हैं। पहले लड़के रखना है, देखो यहाँ कह रहा है पहले लड़के, तो पहले लड़के रखे हैं। नया अनुपात देख लो कह रहा है कि 6:5 हो जाता है। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 0 में 0 और 9 5 45 की 5 हासिल 4 और 5 3 15 15 4 19, ये हो जाएगा 1950 और 5 x, ये इक्वल टू हो जाए 36 1800 और 5 को इस तरफ ले जाओ, 18 को इस तरफ ले जाओगे, 1800 यहाँ से क्या हो जाएगा घट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ हो जाएगा 051 150 और इक्वल टू 5x। हम यहाँ आगे लिखने का प्रयास करते हैं, तो आपके पास 1950 में 1800 घटाओगे तो 150 और इक्वल टू कितना होगा 5x, 5 से काट दोगे 15 आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 30 आ गया, कितना x इक्वल टू 30। आप क्या कह रहे हैं, अतः विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या विद्यालय से जाने वाले, हम माने थे, देखो मान लेते हैं कि विद्यालय से कितने x लड़के गए थे, अब इसी x की वैल्यू निकालनी थी, कितने लड़के गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 30, अर्थात हमारे पास ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या मतलब 30 लड़के विद्यालय छोड़ करके चले गए हैं। चलो आगे 5th नंबर के क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करें। 5th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या 10%, क्या एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या 10% और लड़कों की संख्या 101/20 के बराबर है, तदनुसार लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। भाई एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का पहले हम क्या मान लेते हैं, इसको लड़कों की संख्या मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या क्या कह रहा है कि हमारे पास लड़कियों की संख्या का 10%, तो मान लेते हैं गर्ल्स हमारे पास कितनी, गर्ल्स को हम डिनोट करते हैं जी से, तो गर्ल्स का 10% का मतलब ये हो गया गर्ल्स का 10%, और ये गर्ल्स का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 है। लड़कों की संख्या हम डिनोट करते हैं 20 है, और क्या है इसका 1/20 है। इसका का मतलब इसको मल्टीप्लाई, का मतलब गुणा, इसका 1/20 है। अब इसको काटने का प्रयास करोगे तो आपके पास क्या कर देता है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये कैंसिल होता है। आप क्या कह रहे हैं, तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा, लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा, लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात। इस बॉयज़ को इधर रखने दो, इसको इस साइड में कर दो। देखो यहाँ से करने का प्रयास करोगे तो पहली पास आपके पास आ गया कितना, 1/2। अब इसको इस तरफ करोगे तो हमारे पास हो जाएगा बॉयज़ बटे गर्ल्स बराबर 2:2, तो बॉयज़ और अनुपाते गर्ल्स बराबर 2:1 का अनुपात हो जाएगा। तो हमारे कौन सा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन जो है ये वाला मिस्टेक है, तो इसको क्या करना चाहिए, हमें देना चाहिए कि 2:1, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 2:1। इसमें गाइस एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन करता है जिसमें आपको सबको कॉमन मार्क्स मिलते हैं, जिसमें ऑप्शन गलत दिया रहता है। तो इसमें अगर आप सही ऑप्शन की बात करोगे 2:1 का अनुपात आएगा। तो चलो आगे चलते हैं, अपने 6 वाले क्वेश्चन के प्रयास करें। 6 वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 6 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि A अनुपाते B का अनुपात कितना दिया है, यदि A अनुपाते B बराबर 7:9 और B अनुपाते C बराबर 3:5, तो A अनुपात B अनुपात C किसके बराबर होगा। इसमें हमने इस तरीके से क्वेश्चन जो इसके पीछे ले चुके हैं, इस तरीके से क्वेश्चन कर चुके हैं। हमने कहा कि अगर A अनुपाते B अनुपाते C का अनुपात निकाला हो और A अनुपाते B अनुपात में दिया हो और एक अनुपात और दिया हो, A अनुपात C दिया हो, B अनुपात C देना आवश्यक होगा। क्या A अनुपात B दिया होगा तो B अनुपात C देना आवश्यक होगा। और देखो यदि इसी को क्या हो, ये पलटा हो, क्या हो, B अनुपात A दिया हो,
आपको इसको पलट कर बनाना है, इस तरफ बना के तभी आप इसको अनुपात को इस तरीके से निकाल सकते हो। तो चलो हम अपने इस अनुपात को निकालने का प्रयास करें। तो क्या कह रहा है कि ए अनुपात बी का जो दिया है कितना 7:9, और क्या दिया है कि बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है 3:5। अब इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी के निकालने के लिए आपको करना क्या है, इसको एक बार यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो। अब आपके पास क्या हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो गया और 9 त्रिक 3 9 27 हो गया, कितना 3 9 27 हो गया, और 4 9 45 45 हो गया। ये हो गया आपका ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात। अब इसको काट दोगे, देखो 3 से काटोगे, 3 7 21 और 3 नहीं है 27 और 3 15 में 45। ये क्या हो गया आपका अनुपात, अर्थात आपका अनुपात कितना हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात जो हो गया आपके पास 7:9:15। क्या हो गया आपके पास 7:9:15, 7:9:15 की इसमें गा वाला ऑप्शन मिल रहा है। तो चलिए गा वाला ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए अपने 7 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए अनुपात बी इक्वल टू 2:3 और बी अनुपात सी इक्वल टू 5:7, तो ए अनुपात सी ज्ञात कीजिए। ए अनुपात सी को ज्ञात करना है। ए अनुपात बी बराबर देखो दिया है क्या 2:3 दिया है। जैसे इसको पिछले वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं एकदम उसी तरीके से करना है, लेकिन एक वैल्यू जो उसमें बी वाली वैल्यू को छोड़ देना है, सी अनुपात ए अनुपात सी वाली वैल्यू को ले लेना है। तो चलो उसी तरीके से इसको भी क्वेश्चन को करते हैं। ए अनुपात बी इक्वल टू कितना दिया है 2:3 और बी अनुपात सी इक्वल टू कितना दिया है 5:7। अब हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ से निकालोगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे। 5 दूनी 10 हो गया और 5 3 15 हो गया और 3 7 21 हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, आपको एक वैल्यू छोड़ना है, मतलब बी वाला देखो हमें निकालना कितना है, ए अनुपात से निकालना है। तो इसमें बी वाला है ही नहीं, तो बी वाला बी वाले की वैल्यू क्या होगी, बी वाले की वैल्यू होगी 15 अर्थात 15 होगी। तो यहाँ ए दिया है तो ए की वैल्यू कितना है 10 है और सी की वैल्यू कितना है 21। 10/21 जो ऑप्शन होगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। खा वाला ऑप्शन हमारा सही होता है, तो खा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो चलो आगे चलते हैं, अपने 8 नंबर के क्वेश्चन में चलने का प्रयास करें। 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7,000 की राशि ए अनुपात 7,000 की राशि ए अनुपात बी 7,000 की राशि ए का अनुपात बी अनुपात सी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए तथा बी के अंश 2:3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी के अंश 4:5 के अनुपात में है तो बी का हिस्सा है। देखो 7,000 की राशि क्या है, 7,000 की राशि ए बी सी में इस प्रकार को बांटना है। 7,000 राशि को ए और बी में इस प्रकार बांटना है कि ए और बी का अनुपात इतना दिया है, बी और सी का अनुपात इतना दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम पिछले वाले क्वेश्चन को किए थे उसी तरह के इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। पहले ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात निकालेंगे। देखो क्या करना है, पहले ए और बी में जो अनुपात दिया है वो उसने क्या दिया है, ए और बी में अनुपात दिया है 2:3 और बी और सी में अनुपात दिया है कितना 4:5। अब ए बी सी में अनुपात यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, ए बी सी का अनुपात हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ देखो 4 दूनी 8 चरतियाँ 12 और पंक्तियाँ 15, 4 दूनी 8 चरतियाँ 12 और पंक्तियाँ 15। ए बी सी में हमारे पास क्या हो गया, अनुपात निकला है। अब हमें निकालना है कितना, बी का हिस्सा। बी का हिस्सा मतलब कि बी की वैल्यू देखो दिया है 12। अब हमें इस 12 को ऊपर लगाना है मल्टीप्लाई में, उसके बाद इन तीनों का सम करके सम से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मतलब हमें करना है बी का हिस्सा निकालना है, तो हमें इस प्रकार करना है कितना 7,000 लिखना है और जो बी वाला हिस्सा है यहाँ लिखना है और जो टोटल हिस्सा है, टोटल जो अनुपात होगा उनका योग करके इस तरह डिवाइड कर दोगे, कितना हो गया 12 8 20 हो जाएगा और 15 कितना हो जाएगा 35। आप काटोगे 7 से काटोगे, सॉरी 7 5 35 और 7 1 कम 7 0 0 0, फिर 5 से 5 दूनी 10, आपके पास कितना हो गया 12 दूनी
24, आपके पास हो जाएगा 240 0 0, अर्थात 2400 आपके पास हो गया। कितना बी का हिस्सा कितना आ जाता है हमारे पास 2400 कौन सा फर्स्ट वाला ऑप्शन मिलता है, तो 2400 हमारा सही हो जाएगा। आगे चलने का प्रयास करें, जो 9 नंबर के क्वेश्चन का प्रयास करते हैं। 9 नंबर हमारा क्या कह रहा है, 9 नंबर वाला कह रहा है कि एक आदमी 7 बेटों 3 बेटियां 5 भतीजे के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपए की राशि छोड़ता है। यदि हर बेटे को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले और हर बेटे हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले तो हर बेटी का हिस्सा है। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम अपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। कह रहा है कि हर बेटी को हर भतीजी से 3 गुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजी से 7 गुना राशि मिले, तब हर बेटी का हिस्सा निकालना है। लेकिन देखो, बेटी को मिल रहा है भतीजी से 3 गुना और बेटे को मिल रहा है भतीजी से कितना 7 गुना। तो हम पहले मान लेते हैं क्या भतीजी का हिस्सा है, या भतीजे का हिस्सा जो है मान लेते हैं x, और उसके बाद क्या है बेटी का कितना हो जाएगा, बेटी भतीजी से कितना 3 गुना, और बेटा कितना है, बेटे कितना है 7 गुना भतीजी से। अब देखो बेटी 3 गुना भतीजी से और 7 गुना बेटे भतीजी से। अब क्या कह रहा है कि एक आदमी 7 बेटों 3 बेटियां 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपया को बांटता है। देखो 7 बेटों कितना है 7 बेटों। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन देखो स्टार्ट होता है। क्या कह रहा है 7 बेटों, और बेटों कितना है, यहाँ बेटे इनके कितने हैं 7x, अर्थात 7 गुना भतीजी से, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 7x प्लस, फिर क्या कह रहा है कि 3 बेटियां का हिस्सा कितना था 3x था, 3x से मल्टीप्लाई करोगे। एक बेटी का इतना था तो 3 बेटी के कितना हो गया, इतना हो गया, और एक भतीजे का x था तो 3 भतीजे कितना हो गया 5x हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो गया 12,600 रुपये। देखो अगर एक भतीजा कितना 5 भतीजे कितना 5x लेते हैं और 3 बेटी कितना 3 मल्टीप्लाई बाई 3x लेती हैं, और 7 बेटे कितना 7 मल्टीप्लाई बाई 7x। अगर इन सब की राशि को जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा 12,600 राशि, क्योंकि 12,600 ही राशि को तो हम इन तीनों में बांट रहे थे। और इन तीनों का जितनी राशि हो जाती है उनको जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा 12,600। तो चलिए आगे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सस्ता 49 कितना हो जाएगा, सस्ता 49x प्लस 3 का 9x और प्लस 5x इक्वल टू कितना हो जाता है 12,600। अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 49 9 कितना हो जाएगा 58 और 5 कितना हो जाएगा 63 x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12,600। अगर 63 से काटने का प्रयास करोगे 63 दूनी कितना हो जाएगा 126 और क्या हो जाएगा 200। x इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 200। x इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 200। अब कह रहा है बेटी का हिस्सा कितना था 3x, तो बेटी का हिस्सा कितना होगा 3x के स्थान पे 200 रख दो, क्योंकि हमारे पास जो x की वैल्यू आई है उसको रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 600। बेटी का हिस्सा कितना बन रहा है हमारे पास 600। कितना बेटी का हिस्सा हमारे पास जो आ रहा है 600 आ रहा है। तो चलो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया नीचे कमेंट करिए, हम अगले वीडियो में आपके जो कमेंट या डाउट होंगे उसको लेंगे और उसको हम वहाँ पे फिर से सॉल्व करेंगे। चलो आगे चलते हैं अपने 10 नंबर के क्वेश्चन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा उनको देखने का प्रयास करें। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाता है 10 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है, पुरस्कार की राशि 1800 रुपये की राशि 3 छात्रों ए बी सी में इस प्रकार बांटी गई है कि ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से का 6 गुना,
के बराबर और जो सी के हिस्से के 3 गुना के बराबर है, तो ए का हिस्सा क्या होगा। चलो आइए हम देखते हैं इसको। कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम ए बी और सी में अनुपात निकालेंगे और ए बी और सी में अनुपात निकालने के बाद ए का हिस्सा निकालेंगे, जैसे हम इसके पिछले क्वेश्चन को कर चुके हैं। देखो इसमें कह रहा है यहाँ से देखोगे हम ए के हिस्से का 4 गुना और यहाँ से देखेंगे और यहाँ तक फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे। कह रहा है कि ए के हिस्से का 4 गुना, ए का हिस्सा जो है इसका 4 गुना कर दें, तब क्या कह रहा है ये बराबर हो जाता है क्या, बी के हिस्से के 6 गुना के बराबर। बी का हम 6 गुना कर दें तो इसके बराबर हो जाता है। और कह रहा है सी के हिस्से का अगर 3 गुना कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये बी के हिस्से के बराबर हो जाएगा। हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास जो ये इक्वेशन के जो बन रहा है कि ए का हिस्सा का 4 गुना और बी के हिस्से के 6 गुना और सी के हिस्से का 3 गुना आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब क्या करना है हमें, इसमें अपने से मानोगे, इसको क्या करोगे आप, कितना 12 से डिवाइड करोगे। हमने कहा कि ए बी सी में अनुपात निकालना है, ए बी सी में अनुपात, इसको भी 12 से डिवाइड करोगे, इसको भी 12 से डिवाइड करें। अब आप सोच रहे होंगे हम अपने मर्जी से कैसे 12 से डिवाइड कर रहे हैं। हम अपने मर्जी से नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ यहाँ से क्या करोगे, इनका और इनका एलसीएम लोगे। अगर आप इनका और इन सबका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ गया। एलसीएम हमने पढ़ा ही चुका है कैसे एलसीएम लिया जाता है। और फिर इससे काटोगे, 4 का नम 4, 4 3 12 हो गया, 6 का नम 6, 6 दूनी 12 और 3 का नम 3, 3 चौक 12। अब आपके पास आ गया 1/3 और इक्वल टू कितना हो गया, b/2 और इक्वल टू कितना हो गया, 3/4। अर्थात आपके पास जो आ गया, आपके पास कितना आ गया, a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना हो गया, 3:2:4। अब ये पिछले जो क्वेश्चन करवाए हैं उस तरीके का क्वेश्चन एकदम बन गया। अब उस तरीके का क्वेश्चन बन गया तो आपके पास टोटल राशि कितनी है, 1800। अब a का हिस्सा निकालना है, तो a का हिस्सा आपको निकालने के लिए आपको करना है टोटल राशि। टोटल राशि कितना है, अब a का भाग कितना था, पहले a का अनुपात कितना था, a का अनुपात है कितना, 3 और टोटल अनुपात का योग कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 4 9। टोटल अनुपात का हिस्सा कितना हो, टोटल अनुपात का सम कितना हो गया, 9। अब इससे डिवाइड करोगे, 9 का 9 9 दूनी 18, अब 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 600 रुपया हो गया आपके पास। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लेते हैं कि आप पुरस्कार की 1800 रुपये की राशि 3 छात्रों में बांटना है। 3 छात्र कौन कौन से हैं, ए बी सी हैं। और यह कह रहा है इनके हिस्से कैसे हैं, हिस्से इनके कैसे हैं, ए का 4 गुना, ए हिस्से का 4 गुना, ए का हिस्से का 4 गुना कर दिए हम। कह रहा है कि बी के हिस्से के 6 गुने के बराबर है। बी का जो हिस्सा मान लेते हैं बी है, बी को हम 6 गुना कर देते हैं तो इनका जो बी का हिस्सा था वो ए के हिस्से के बराबर हो जाता है। अब कह रहा है सी को अगर 3 गुना कर दोगे, सी के हिस्सा जो है उसका 3 गुना कर दोगे तो ये बी के हिस्से के बराबर हो जाता है। क्या बी के हिस्से के बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये क्या होंगे, आपस में बराबर हो गए। जब आपस में बराबर हो गए तो ए बी सी का हम क्या कर लिए, अनुपात निकाल लिए। अनुपात निकालने के लिए हमने क्या 12 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद जो आया हम उसको अनुपात निकाल लिए। अनुपात निकालने के बाद हमने इस पिछले क्वेश्चन को कर ही चुके थे, कैसे टोटल जो राशि थी उसमें हम एक हिस्सा निकालने के लिए टोटल राशि और एक हिस्सा ऊपर रख लिए और नीचे जो था हम टोटल जो अनुपात था उसका सम ले लिए, उससे डिवाइड कर दिया और आपके पास आ गया कितना, 600 क्या हो गया आपके पास रुपए, जितना 600 रुपये। ए का हिस्सा कितना हो गया, 600 रुपये। अगर यही बी का हिस्सा पूछता कि गाइस बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी के हिस्से के लिए आपको 800 और बी का कितना अनुपात था, बी का अनुपात 2 था और टोटल अनुपात कितना था, 9 9 दूनी 18 और बी का हिस्सा कितना हो जाता है, आपको मल्टीप्लाई कर देते तो आपके पास आ जाता 400 रुपये। और सी के हिस्सा इसी प्रकार कर दोगे, यहाँ सी कितना लिखोगे 4 और नीचे लिखोगे 9 और इसको सॉल्व करोगे तो आपके आ जाएगा कितना, यही देखो हर बार कितना 2 ही आ रहा है, मतलब 200 आ रहा है। तो सी का हिस्सा यहाँ लिख दोगे 200 और 4 लिखोगे तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 800। तो ये और टोटल देख लो, इनको जोड़ भी लेगा 6 4 10 और 10 8 18, 1800 आपकी पूरी राशि निकल आई।
तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू, नमस्कार।